इधर बंगाल में दीदी के बाद महाराष्ट्र में उद्धव दादा के लिए संकट के बादल एक बार फिर से छा गए हैं। एक बार फिर से शिवसेना टूट की कगार पर है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टी के पास 9 लोकसभा सांसद है। अटकलें लगाई जा रही है कि इनमें से 7 सांसद टूट सकते हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को एक बैठक बुलाई थी, जिसमें 9 में से 4 सांसद शामिल हुए थे। इसी बीच पार्टी के एक सांसद दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यवतमाल वाशिम सांसद संजय देशमुख ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव से मुलाकात की। खास बात यह है कि जाधव शिंदे सेना में शामिल है। इसके साथ ही अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि जल्द ही उद्धव की पार्टी के कुछ सांसद शिंदे गुट में जा सकते हैं। देशमुख भी मातोश्री में हुई बैठक में ऑनलाइन उपस्थित हुए। हालांकि जाधव ने इसे सामान्य मुलाकात बताया। उद्धव शिवसेना में असंतोष की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने सांसदों के बाद अब अपने विधायकों की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई। ये बैठक 22 जून को शाम 4 बजे मुंबई में होगी। मंत्रालय के सामने स्थित पार्टी कार्यालय शिवालय में सभी विधायकों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही सुनील प्रभु और एमएलसी अनिल परब ने पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। लेटर के मुताबिक विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों को इस बैठक में शामिल होना जरूरी है। उद्धव ठाकरे खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे, विधायकों का मार्गदर्शन करेंगे। सभी नेताओं से समय पर पहुंचने के लिए कह दिया गया है। इससे पहले रविवार को उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक बुलाई थी। 9 लोकसभा सदस्यों में से अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और संजय पाटिल व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल हुए थे। संजय राउत ने बताया कि ओम प्रकाश राजे, निम्बालकर, भाऊ साहेब वाकचोरे, नगेश बापूराव, पाटिल अष्टिकर और संजय देशमुख ने ऑनलाइन बैठक में हिस्सा लिया, जबकि संजय जाधव ने फोन पर ठाकरे से बात की। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के वर्तमान में 9 सांसद हैं और 19 विधायक हैं। दरअसल शिवसेना एमएलसी कृपाल तुमाने ने बड़ा दावा किया कि ऑपरेशन टाइगर के तहत 7 सांसद और 16 विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा बातचीत आखिरी दौर में है। के ऑपरेशन से की कहा कि जांच जानकारी बताना सही नहीं है, लेकिन ये लगभग तय है कि वो हमारे साथ ये बातचीत 1 महीने से चल रही है। लेकिन आज आदरणीय शिंदे साहब की जो कार्यशैली है, जिस तरह से वो सभी सामान्य जनता को न्याय देने का काम करते, मुख्यमंत्री रहते समय उन्होंने सभी लाड़की बहना होगी, गोर गरीब जनता होंगे, विद्यार्थी होंगे, बेरोजगार युवकों के लिए जो उन्होंने काम किया है, उनका ये काम करने का तरीका इन लोगों को पसंद आया है। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके मतदार संघ का विकास भी हो, ये भी उनका मुख्य ध्येय होता है। तो इसीलिए वो हमारे साथ आने का मानस बना चुके हैं। शिवसेना यूबीटी के 5 सांसदों के अलग गुट बनाने की खबरों पर संजय राउत ने इन सभी दावों को झूठ बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। 4 दिन पहले ही सभी सांसदों ने उद्धव ठाकरे की बैठक में हिस्सा लिया और उनके नेतृत्व में भरोसा जताया। कुछ नेताओं ने तो साथ रहने की कसम भी खाई। राउत ने कहा कि भाजपा का काम ही पार्टियों को तोड़ना है। उन्होंने पहले भी एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा और अब तृणमूल कांग्रेस के साथ भी यही कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि सभी 9 सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं और वे लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे। इस प्रकार की कोई जानकारी एक तो हमारे पास नहीं है। 4 दिन पहले ये सभी सांसद शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें शामिल हो गए थे। कुछ वहां आए थे, कुछ ऑनलाइन शामिल हो गए थे और सभी ने उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया। तो उद्धव ठाकरे पर भी ममता बनर्जी जैसा संकट मंडराया हुआ है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के साथ भी यही किया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि सभी 9 सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं और वे लोकतंत्र के लिए इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राउत ने इन तमाम बातों के बीच में कहा कि भाजपा का काम ही पार्टियों को तोड़ना है। उन्होंने पहले भी एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा है। तो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है यहाँ पर शुरू हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस के साथ भी यही किया जा रहा है। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। देखिए, 4 दिन पहले ही सभी सांसदों ने उद्धव ठाकरे की बैठक में हिस्सा लिया था और उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया था।